संतन के संग, संतों के संग का, संतों का सत्संग हमको मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। आज महाराज आत्मदेव जी आए, वो फल दिया, लेकिन आज आत्मदेव खुशी के मारे समा नहीं रहे। बोले धुंधली, ये फल लाया हूं, संत ने दिया है, खा लो जल्दी से और पुत्र होगा। अच्छा, आत्मदेव जी फल दे करके चले गए, लेकिन वह धुंधली तो धुंधली है। धुंधली किसे कहते हैं? जिसके जीवन में अंधकार हो, अज्ञान हो, उसे धुंधली कहते हैं। वह धुंधली है। एक पड़ोसन आई, पड़ोसन से पूछा, बहन ये फल है, मेरे पति देव लाए हैं और कहा है, बोले तुम इस फल को खा लो, गर्भवती हो जाओगी, पुत्र होगा, बड़ी तकलीफें भोगनी पड़ेंगी। बोले हाँ ये बात तो सही है बहन। बहुत बहुत उदाहरण दे रही है। बोले देखो, इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा घर है हमारा, इतना बड़ा नगर है, अभी नगर में आग लग जाए और मैं गर्भवती हूं, सब तो भाग जाएंगे, मुझसे भागा नहीं जाएगा। ऐसे धुंधली उपाख्यान दे रही है। मैं भाग नहीं सकती, मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी। और कहीं बहन मैंने सुना है, बोले सुखदेव जी अपनी माता के घर में 12 वर्ष रहे थे, संत का दिया हुआ फल है, कहीं 9 महीने की जगह 12 वर्ष कहीं गर्भ नहीं रुक जाए, बड़ी तकलीफें भोगनी पड़ेंगी, मैं नहीं खाऊंगी। बोल बहन देख लो, पड़ोसन गई तो इतने में छोटी बहन आ गई। अरे धुंधली, बोले हाँ बहन तू बड़े अच्छे समय पर आई, मैं कुछ सलाह लेना चाहती हूँ तेरी, बताओ। बोले मेरे पति देव फल लेकर के आए, बताओ क्या करूं? पुत्र प्राप्ति की कह रहे हैं। बोले गर्भ धारण हो जाएगा, गर्भवती हो जाओगी तुम, क्या करूं इस फल का? बोले तुम खाना नहीं चाहती हो? बोले नहीं। तो छोटी बहन ने कहा एक उपाय बताऊं? बोले बोलो बहन, तुम्हारा राम भला करे, बताओ। तुम्हारे घर गाय ना गैया? बोले हाँ। उसके भी तो पुत्र नहीं है? बोले हाँ। ये फल गाय को खिला दो, फल भी नष्ट नहीं होगा, संत का अपराध नहीं होगा, गाय फल खा लेगी, हम आजमा लेंगे संत का दिया हुआ फल कैसा है, पता चल जाएगा। और सुनो बहन, तुमको पता ही है तुम्हारे पास खाने की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, मैं तेरी छोटी बहन हूं, मेरे पास खाने के लाले पड़ रहे हैं। तुम्हारे पास संतान की कमी है, मेरे पास खाने की कमी है, धन की कमी है, मेरे पास संतान की कोई कमी है नहीं। 4 बच्चे हैं, एक गर्भ धारण किए हुए हूं, यदि चाहो तो तुम जो मेरा गर्भ अब के मैं अपने गर्भ को जन्म दूंगी, इसको तुम ले लेना। धुंधली ने कहा ये बहन तुमने बड़ा अच्छा उपाय बताया, ये तो सही है, ये सही किया तुमने। बोले तुम्हारा पुत्र मैं ले लूंगी। और पति देव को बोले कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा जब तक झूठ मूठ का नाटक करती रहे ना 9 महीने तक कि मैंने फल खा लिया है। वो शिक्षा दे करके चली गई। बोले चिंता मत करो, 9 महीने का समय आएगा, मेरे पुत्र होगा, मैं तुमको दे जाऊंगी। वह फल गाय को खिला दिया और वह धुंधली महाराज वस्त्रों की पोटली बांध करके अपने पति को पागल बनाती रही। पेट मोटा कर लिया, वस्त्र बांध लिए, बोले हाँ मैंने फल खा लिया है, मैं गर्भवती हूं। सज्जनों, 9 महीने का समय आया, बहन के वो बालक हुआ, बहन लेकर के आई और धुंधली को दे दिया और बहन चली गई। और सज्जनों, धुंधली ने यहाँ बहुत सारा धन दे दिया बहन को और आत्मदेव जी से कह दिया मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। वस्त्रों की पोटली खोल दी, मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी खुश हो गए, बोले पुत्र हुआ है, मैं नाम रखूंगी। बोले नहीं तुम नहीं रखोगे, 9 महीना मैंने रखा है। बोले देवी तुम रख लो। संत होते हैं वो बहस नहीं करते, वो कहते ठीक है जैसा तुमको अच्छा। जो बैरागी होते हैं, वीतरागी होते हैं, भगवान के लीलाओं का चिंतन करते हैं, भगवान के कथाओं में जो जीते हैं, वो बहस नहीं करते, वो कहते ठीक है जैसा तुमको अच्छा लगे।
सज्जनों, आज धुंधली कहती है मेरे नाम धुंधली है, पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। धुंधकारी रख दिया। ठीक 3 महीने बाद गाय के पुत्र हुआ। ठीक 3 महीने बाद। कितना सुंदर पुत्र है। पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा, लेकिन कान हैं जो कर्ण हैं वो गौ जैसे है। सभी देखने के लिए आ रहे हैं। सज्जनों, धुंधकारी बड़ा हुआ, गौकर्ण बड़ा हुआ। बोले गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखला। बोले धुंधकारी तो माखल बन गया, राक्षस बन गया। रात को 12-12 बजे आता, ज्वारी बन गया, शराबी बन गया, कबाबी बन गया। और जो संत ने फल दिया था, गौ के पुत्र हुआ गौकर्ण। पंडितो ज्ञानी, बोलो पंडितों में श्रेष्ठ ज्ञानी धुंधकारी। क्योंकि संत का दिया हुआ फल कभी निष्फल नहीं जाता। हमेशा याद रखना। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। कभी भी निष्फल नहीं जाता। संत का दिया हुआ फल कभी निष्फल नहीं होता है। अब तक तो बोले आत्मदेव जी रो रहे थे कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है। अब रो रहे हैं कि पुत्र होकर के निकम्मा निकल गया, नालायक हो गया। अब इसके लिए रो रहे हैं क्योंकि आत्मदेव जी घर पर बैठे हुए हैं। रात्रि को चोरी करके आता, डकैती करके आता, काली पट्टी बांध करके आता। आत्मदेव जी ने देखा जो मेरा बैकुंठ जैसा घर, स्वर्ग जैसा घर आज मैं देख रहा हूं, आत्मदेव ने घर का क्या कर दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी है, मांस के लोथड़े पड़े हैं। तो काली पट्टी बांध करके 12 बजे आता है। मैं कहता हूं बेटा तुम क्या कर रहे हो, और कहता है आंख दिखाता है जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जीवन में याद रखना, धुंधकारी की कथा से हमको ये मिलता है, यदि संसार के माता पिताओं के पुत्र भी यदि ऐसा करते हैं तो समझो विनाश नजदीक आ गया है। जो माता पिता से पूछते नहीं, रात्रि के 12-12 बजे आ रहे हैं फिल्म देख करके, शराब पी करके पड़े हुए गलियों में, गिरारों में, नालियों में कीड़ा बन करके, तो समझो विनाश का समय आ गया। आज आत्मदेव जी उसको देख करके रो रहे हैं। क्या हो गया, क्या निर्मल जीवन था। एक पुत्र ने, संत सही कहते थे, सत्य कहते थे, क्या करोगे पुत्र लेकर के। सुपुत्र नहीं हुआ तो जीवन भर रुलाएगा। तो आज मैं रो रहा हूं।